हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे घर पर धूप में सूखे हुए कुरकुरे आलू के चिप्स जो साल भर रख करके स्टोर करके खाए जा सकते हैं। और ये बनाना बहुत आसान है, 10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। 2 दिन के लिए इनको धूप में सुखाएं, बस साल भर खा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने 2 तरह के चिप्स बनाए हुए हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आलू लिए हैं, ये बड़े साइज़ के आलू हैं। छोटे साइज़ के आलू यानी कि छोटे चिप्स बनेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 तरह के ये बनाए हुए हैं चिप्स। तो ये मैंने आलू छील लिए हैं और ये कद्दूकस ले लिया है। तो मैंने इस तरह से देखिए इस तरह से ग्रेट कर लिया है इस साइज़ से। तो ये मैंने ये आलू की भुजिया बनेगी इससे। तो चलिए 2 आलू मैंने यहाँ पर ये ग्रेट कर लिए हैं। तो चलिए अब ये इनको हम क्या है ठंडे पानी में डालने से क्या है आलू काले नहीं पड़ते हैं। तो इनको मैं ठंडे पानी में यानी कि 2 से 3 बार इनको अच्छे से धो लेंगे ताकि इनमें स्टार्च वगैरह निकल जाएगा और काले भी नहीं पड़ेंगे आलू। तो इनको मैं 10 मिनट के लिए इस तरह से 2-3 बार वॉश कर लेंगे और ये रख देंगे इस तरह से। तो चलिए अब इसी तरह से आप रख दें। और इसमें अगर और भी वाइट करना चाहते हैं तो इसको फिटकरी भी डाल के रख सकते हैं इसमें। तो चलिए एक बर्तन लेते हैं, बर्तन यानी पानी डाल के इसमें बॉईल हो गया है। तो ये मैंने पानी निकाल दिया है और ये इस तरह से। तो चलिए पानी बॉईल हो गया और ये मैंने अलग से रख लिए हैं। तो जब पानी बॉईल हो जाए तभी आप इसमें डालें लच्छे आलू के। तो बस इस एक उबाल आने तक इसका वेट करें और इस तरह से इसको चलाते रहें। तो इस तरह से चेक करते रहें ये। तो चलिए सिर्फ यानी कि 1 मिनट लगेगा और ये बॉयल देखिए एक बॉयल आ चुका है। तो आप इस तरह से इनको चेक करते रहें, नहीं तो ये घुल जाएंगे यानी कि सब्जी के जैसे हो जाएंगे। तो चलिए बस अब ये इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट तक इसको हल्का उबाल लें। ज़्यादा उबलने ना दें, नहीं तो ये सब्ज़ी जैसा हो जाएगा। तो बस बार बार चेक करते रहें। तो देखिए एक लच्छा इस तरह से ले लें और ये दबा के देख लें। तो देखिए इस तरह से अगर आपको ये दब जाए इस तरह से तो समझ लीजिए ये बॉयल हो गए हैं। तो चलिए अब इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से चेक कर लें। तो ये देखिए बॉयल हो गए हैं। अगर गर्म पानी में ना पड़ा छोड़े, नहीं तो ये अब एक छलनी से इस तरह से ये निकाल लें। गैस को बंद कर दें, एक छलनी में छान लें। तो चलिए अब ये इस तरह से अलग अलग करके इसको छलनी में निकाल लें। और ये तो चलिए अब ये मैंने सारे आलू इस तरह से निकाल लिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक बिछाई हुई है। तो धूप में सुखाने के लिए इनको यानी कि अलग अलग कर दें, नहीं तो ये साथ में चिपक जाएंगे। तो देखिए इस तरह से फैला दें पतले पतले। तो देखिए अब इसमें एक से 2 दिन लगेगा सूखने में। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो आप पंखे की हवा में सुखा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से 1 दिन में इस तरह से सूख जाएंगे। अब ये देखिए 3 दिन हो गए हैं और ये कितने क्रिस्पी हो गए हैं और इतने सारे लग रहे थे तो थोड़े से हो गए हैं। तो देखिए ये हमारे आलू के चिप्स इस तरह से ये सूख गए। ये आलू भुजिया जैसे मैंने बनाए हुए हैं। तो चलिए ये तो मैंने आपको बताया ये इस तरह से मैंने आलू की भुजिया जैसे बनाए हुए हैं। तो ये तो सूख चुके हैं। तो देखिए आपके सामने जब आप इनको तलेंगे तो इतना स्वादिष्ट लगेंगे। और ये आप व्रत में भी खा सकते हैं, जो नवरात्रि के व्रत आ रहे हैं। तो इसमें मैंने नमक नहीं डाला हुआ है। तो आप जब आप तलें इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर ये दूसरे मैं चिप्स बता रही हूँ। यहाँ मैंने यानी 1 kg आलू मैंने यहाँ पर ये चिप्स काटे हुए हैं। देखिए इस तरह से वो मैंने डिज़ाइन वाले बनाए हुए थे। तो चलिए अब इसको भी हम पानी बॉईल करने के लिए हमने रख दिया है।
तो चलिए अब ये आलू मैंने अच्छे से 2 से 3 बार धो लिए थे पानी में, ठंडे पानी में। तो अब चलिए इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसका एक बॉईल आने तक इसका हम वेट करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब इसका देखिए बॉईल आ रहा है, तो 3 से 4 मिनट तक इस तरह से इसको बॉईल आने दें। एक बॉईल आते ही इसको चेक कर लें। देखिए सिर्फ इसको 30 सेकंड तक ही इसको बॉईल करना है, यानी कि ज़्यादा बॉईल ना होने दें, नहीं तो सब्ज़ी जैसा हो जाएगा। तो चलिए अब हम ये हमारे बॉईल हो चुके हैं चिप्स, अब इनको हम छलनी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा बिछाया हुआ है। तो ये देखिए अब इकट्ठा करके यानी कि ना रखें, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। तो चलिए इनको हम पतला पतला इस तरह से फैला देंगे। तो ये देखिए एक एक स्लाइस करके इस तरह से आप रख दें। इस तरह से सारे फैला दें। और ये बनाने बहुत आसान है, और ये घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखिए इस तरह से ये मैंने पतले पतले फैला दिए हैं। तो बस एक दिन में थोड़े से सूखेंगे, आपको पलटने भी पड़ेंगे। तो चलिए इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से सारे पतले पतले मैंने फैला दिए हैं, और अच्छी सी धूप होनी चाहिए तभी अच्छे से सूखते हैं चिप्स। तो चलिए अब ये एक दिन हो गया है। अब मैं आपको दूसरे ये दिखा देती हूँ। एक दिन के बाद देखिए कितने सूख गए हैं, यानी कि छोटे छोटे हो गए हैं। इस तरह से आपको मैं चिप्स दिखाती हूँ। एक या 2 दिन में ये चिप्स बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इनको पलट देते हैं सारे चिप्स को इस तरह से, क्योंकि ये अंदर की साइड। तो चलिए अब ये 3 दिन हो गए। तो देखिए मेरे चिप्स बनके तैयार हो गए हैं। इस तरह से एकदम से क्रिस्पी है, और कितने सारे थे अब ये कम हो गए हैं। तो चलिए बस यही पहचान है, फैले हुए होते हैं चिप्स और सिकुड़ जाते हैं। तो समझ लीजिए ये अच्छे से सूख गए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने आलू की भुजिया जैसे बनाए हुए हैं ये, और ये चिप्स बनाए इस तरह से बनाए हुए हैं। तो मैंने 2 तरह के चिप्स इस तरह से बनाए हैं। ये नवरात्र आ रहे हैं, मैंने नमक इसमें नहीं डाला है। अगर आप यानी कि व्रत में नहीं खाना चाहते तो आप इसमें बॉईल करें तभी नमक डाल दें। तो चलिए यहाँ मैं इस तरह से स्टोर करके रखें, और एयर टाइट करके ढक्कन बंद कर दें, और इसमें नमी नहीं आनी चाहिए। तो आप इसको साल भर तक खा सकते हैं। और जब आप चाय बनाएं तो चाय के साथ सर्व करें, ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो इसमें यानी कि चाट मसाला भी मिला सकते हैं जब आप वैसे व्रत में नहीं खाते हैं तो देखिए इस तरह से देखिए कितने बढ़िया बिल्कुल काले नहीं पड़े, क्योंकि इसमें 2 से 3 बार मैंने ठंडे पानी में भिगो के रखे हुए थे। तो आपके सामने है, बिल्कुल भी काले नहीं पड़े। बस यही है, बॉईल करने का तरीका अलग होता है इसमें। तो चलिए इसको हम एयर टाइट ढक्कन को बंद करके इसको हम स्टोर करके रख देते हैं। तो चलिए अब हम आपको तल के भी दिखाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर तेल गरम किया है, ये तेल अच्छा सा गरम हो जाना चाहिए। तो पहले से चेक कर लें, तो इस एक साथ ही डाल दें, और इसका कलर आने तक वेट ना करें, नहीं तो ये काले हो जाएंगे। तो बस इनको इसी तरह से निकाल लें, जैसे ये यानी कि सिकुड़े हुए होते हैं सीधे हो जाएं तो इनको इस तरह से निकाल लें। तो ये हमारे आलू की भुजिया के बनके तैयार हुई है। तो चलिए ये मैंने चिप्स है, ये चिप्स आपको तल के दिखा देते हैं। तो देखिए आप बस इनको इसी तरह से निकाल लें, डार्क नहीं तो आप ये डार्क हो जाएंगे।
और बस डालते ही निकालते जाएं। और अब इसमें मिर्च, चाट मसाला आप इसको भी मिला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।